और जी पता क्या, मैं तो आपकी पूरी बात सुन रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਆ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਝਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਵਾਂ? ਮਰਜੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣਦਾ ਦੋਵੇਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਈਏ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਫਸ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਨਾਤਨ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਸਿੱਖ 'ਚ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ दरअसल में धर्म सत्य का होता है। ਸੱਚ ਧਰਮ सच, सत्य को ही सनातन कहते हैं और सत्य को मानने वाले ही ये पंथ बन जाते हैं। ਪੰਥ अब चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, है ना, ਕੁਛ ਹੋ हाँ, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, ये सारे धर्मों के आधार पे ही तो बैठे हुए हैं। ਹਾਂਜੀ लेकिन जो सनातन है ये एक सत सिद्धांत है। इससे हम जितना दूर दूर जाएंगे, या हम किसी भी धर्म में बैठे हुए हैं, चाहे हम सिख हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे हम मुसलमान हैं, चाहे हम पारसी हैं, चाहे हम बौद्ध हैं, लेकिन हम सत्य की शरण को ना छोड़ें। हाँ ये बात हम है ना, हाँ, ये हम सत्य की शरण को ना छोड़ें तो आप सनातन से कभी भाग नहीं सकते। बीच ही है। हाँ, जब सत्य है तो बीच ही है। तो हम अलग नहीं हुए हैं और ना ही हमने दो पैर में नाव रखी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सत्य की शरण को पकड़ के रखो कि हम कभी भी दूसरे का अहित ना करें, दूसरे के बारे में कभी सोचें गलत ना, नुकसान ना करे। जिस चीज़ से आपको नुकसान है वो कभी दूसरे पे इस्तेमाल ना करें। ठीक है ठीक है। जिस चीज़ से आपको दिक्कत है वो कभी हम दूसरे पे लागू ना करें। हाँ जितना हम अपने बच्चे को प्यार करते हैं वैसे ही हम दूसरे के बच्चे को प्यार करें। हालांकि हमने अपने बच्चे का पालन पोषण करना है, दूसरे के बच्चे का पालन पोषण के लिए उसकी माँ बाप की जिम्मेदारी वो ईश्वर ने उसको दी हुई है ना। समस्या ये है कि हम इन धर्मों में बंट तो गए, लेकिन धर्मों के चक्कर में हमने सत्य की शरण को छोड़ दिया, एक दूसरे से नफरत करने लग गए। ये जो नफरत का बीज है ये इंसान को दुखी, दरिद्रता की ओर लेके जाता है, परेशानी की ओर लेके जाता है। अगर हम धर्मों के चक्कर में सत्य को छोड़ दें, या एक धर्म का आदमी दूसरे धर्म की काट करे, दूसरे धर्म का आदमी तीसरे धर्म की कटौती करे। मैं हिंदू होके बोलूं कि सिख खराब है, सिख बोले हिंदू बेकार है, हिंदू बोले मुसलमान बेकार है। ये जो हिंदू मुस्लिम हो रखा है, तो ये चीज़ें खराब है। ये चीज़ें हमें हमारा जीवन अस्तित्व को ख़त्म करती है, बीमारी के रूप में, दुख दर्द के रूप में, बच्चों के रूप में, बच्चों की नाकामयाबी के रूप में, ये सारी चीज़ें हमें डिस्टर्ब करती है। तो कहने का मतलब ये है कि सत्य की शरण अगर पकड़ लें तो कोई भी धर्म खराब नहीं होता है। वो तो अपनी जगह बैठे हैं सब, और सभी धर्म एक ही चीज़ समझाते हैं, वो समझाते हैं कि सत्य कदे किसी नाल तुसी बुरा ना करो, किसी का बुरा ना सोचो, किसी ना बुरा तुसी मने जो तुसी अपने वास्ते नहीं चाहते वो दूजे वास्ते ना करो, और जो तुसी अपने वास्ते चाहते हो वही तुम दूसरों के हितों के लिए चाहो। तो इस ईश्वर ने इस सृष्टि को जो बनाया है उसने अधूरा तो नहीं बनाया होगा ना, वो भी परिपूर्ण है। वो ईश्वर परिपूर्ण है हमेशा के लिए। उसने ये दुख दर्द में, हमने अब खुद इंसानों ने अपने आप को इस दुख दर्द में झेला है। उस ईश्वर ने तो इस सृष्टि को पूरा बनाया है। लेकिन हम जो इंसान हैं अपनी बुद्धि को लगा के एक दूसरे का जो ये हनन कर रहे हैं, हित अधिकारों का जो ये नाश कर रहे हैं, हम एक दूसरे के हित अधिकारों को, ये हमें दुखी, दरिद्रता, हीनता की ओर लेके जा रहा है। लेकिन ईश्वर वो परिपूर्ण है हमेशा। वो जब आप उसकी व्यवस्था को खराब करने लग जाते हो तो वो किसी ना किसी रूप में इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए किसी को भेजता है, किसी ना किसी रूप में, इस धरती को सुधारने के लिए। चाहे वो हजारों सालों में भेजे, लाखों सालों में भेजे, वो तो इस ईश्वर की सृष्टि रची हुई है। तुम और हम, वो आदि है, अनंत है। उसकी बनाई हुई सृष्टि से हम अपनी छेड़छाड़ कैसे कर सकते हैं? लेकिन हम मनुष्य होके जो हम अपनी बुद्धि का जो इस्तेमाल करते हैं दूसरों के हित अधिकारों को छीनने के लिए, इससे हम दुख दरिद्रता की ओर जाते हैं। और वो ईश्वर जब देखता है कि इसका पलड़ा भारी हो रहा है, ये पाप का पलड़ा भारी भर रहा है, तो वो किसी ना किसी रूप में आके इसका नाश कर देता है और फिर इस सृष्टि को फिर
खूबसूरत बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि ये खूबसूरती ही ईश्वर प्रेम की और जागरूकता करता है। जिसके अंदर जितना प्रेम समर्पण हो जाए, जिसके अंदर जितना प्रेम भाव बढ़ता जाए, वो ईश्वरता की ओर बढ़ता जा रहा है। हम अपने बच्चों से प्यार करते तो पड़ोसी के बच्चों को प्यार करें, तो ये ईश्वरता की ओर बढ़ता जा रहा है। और जो अपने बच्चों से प्यार कर रहा है, दूसरे के बच्चों का हनन कर रहा है, तो वो अपने आप दुखी दरिद्रता की ओर जा रहा है। ठीक। तो ईश्वर किसी न किसी रूप में, जब हम जैसे जनमानस उस बनाई हुई ईश्वर की सृष्टि में, उसके इस पवित्र संसार में जब हम अपना गंदा ये चाल चलन करते हैं, दखलंदाजी करते हैं, हाँ जी, घबलेबाजी करते हैं, तो वो ईश्वर कुछ सालों तक झेलता है। हमारे लिए 100 साल हो सकते, उसका लिए 1 दिन है। तो हम कितना भी दिमाग लगा लें, लेकिन उसके पास पूरी सेटिंग बैठी हुई है ऊपर। अगर हम उसकी बनाई गई सृष्टि को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, समष्टि को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, तो वो हमें पहले थोड़ा थोड़ा दुख देगा, नाश की ओर ले जाएगा। लेकिन अगर हमने अपने आप को सुधार लिया, तो वो हमें उठा के फिर उसी व्यवस्था में, उसी सुख और आनंद, सच से चित्त जागेगा, और चित्त जागने से आनंद होगा। तो सच्चिदानंद उसी को कहा जाता है कि आप सत्य के अनुकूल रहिए, और चित्त माने चेतना को जागरूक रखिए, फिर आप आनंद की गति को महसूस करेंगे, तो आप सच्चिदानंदमय बन जाएंगे। तो धर्मों में बंटने से कोई खराबी नहीं है। या आप भगवान को पूजते हैं, भगवान राम को पूजते हैं, या भगवान नानक को पूजते हैं, कबीर को पूजते हैं, एक ही है। बड़ी बात पूजना नहीं है। आप इनके लिखे हुए संदेशों पे चलते हैं कि नहीं चलते हैं, वो बड़ी बात हो जाती है। जो कहते हैं उन पर चलना चाहिए।